Subscribe my YouTube channel Math with Sufyan। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक हल किए थे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वो लाजमी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें एक ज़ाविया 90 डिग्री का होता है, वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। ठीक है, विद उसके साथ हाइपोटेनस C है और उसकी साइड जो है A और B हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, फाइंड द अननोन लेंथ। जो आपके पास नामालूम लंबाई है वो आपने मालूम करनी है। ठीक है, ये सभी पार्ट्स में एक चीज़ आपके पास अननोन होगी, जैसे A दिया है, C दिया है, तो B अननोन है, तो आपने B फाइंड करना है। तो आपने इसका पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला याद रखना है, वही अप्लाई करना है। ठीक है, ये वाला C स्केयर इज इक्वल टू A स्केयर प्लस B स्केयर, यानी हाइपोटेनस का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस एल्टीट्यूड का स्केयर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है। ठीक है, तो जो जो वैल्यूज़ आपको पता है इसमें पुट करें। C की वैल्यू क्या आपके पास 61 है, तो ये 61 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, और A की वैल्यू क्या आपके पास वो 60 है, तो ये 60 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, और B आपने फाइंड करना है, तो B को मैंने वैसे लिख दिया उसका स्केयर। ठीक है, तो अब 61 का स्केयर फाइंड करते हैं, यानी 61 को आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 एक बार 1, 6 एक बार 6, 6 एक बार 6, 6 6 36। तो ये आ जाएगा 1 6 6 12, 2 लोग एक हाथ से 6 1 7 3, तो ये आ जाएगा 37 21। और 60 को भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 0 0 6 0 0 6 6 36, तो ये आ जाएगा 3600। ठीक है, अब आपने तो B फाइंड करना था ओनली, तो 36 जो है 3600 है, इसको आपने दूसरी तरफ ले जाना है। तो ये आ जाएगा 37 21 माइनस, इधर माइनस हो जाएगा या दूसरी तरफ इक्वल के जाएगा। तो ठीक है, तो इसको माइनस करें, क्या आएगा, तो 3600 इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1 2 2 ऐसे ही आ जाएगा और 1, तो ये आ जाएगा 121 B का स्केयर। ठीक है, आपने ओनली B फाइंड करना था। तो स्केयर को कैसे ख़त्म करते हैं, तो हम दोनों तरफ स्केयर रूट लेते हैं। ठीक है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या करना है, स्केयर रूट लेना है। तो 121 का भी स्केयर रूट आएगा और B स्केयर का भी स्केयर रूट। ये स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 121 जो है इसकी फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा, 121 को अंदर रखें और तो ये डिवाइड किससे होगा, प्राइम नंबर से, तो ये 11 से होगा। ठीक है, तो 11 एक बार 11 और 11 एक बार 11, तो ये 11 से फिर होगा, यानी ये 11 का स्केयर आ जाएगा। तो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल जो है B का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, B इज़ इक्वल टू 11। तो आपका ऊपर आंसर जो है वो सेंटीमीटर में था, तो इधर आपने सेंटीमीटर लिखना है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास जो वैल्यूज़ आपको पता है पहले वो पुट कर लें। ठीक है, C की वैल्यू क्या आपके पास 13/12। ठीक है, तो 13/12 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, A की वैल्यू आपके पास है 5/12, तो 5/12 का स्केयर आ जाएगा। और B स्केयर आपने फाइंड करना है B, तो B का आपने वैसे स्केयर लिख देना है। ठीक है, अब 13 का भी स्केयर 2 बार मल्टीप्लाई करना है और 12 को भी। 13 को करेंगे तो 169 आएगा, 12 को करेंगे तो 144 आएगा। ठीक है, 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, यानी दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना, नंबरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। 12 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा। ठीक है, तो आपने तो सिर्फ B फाइंड करना था, तो कांस्टेंट जो है इसको दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो 169/144, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, 25/144 इज इक्वल टू B का स्केयर। ठीक है, तो अब जब आपके पास फ्रैक्शन में हो, बटे में हो, यानी कि कसर में हो, तो हम क्या करते हैं, हम उसका एलसीएम लेते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम हो तो हम ऊपर वाले को वैसे ही प्लस माइनस कर देते हैं। तो 169 में से आपने 25 को माइनस करना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 144 आएगा। ठीक है, तो 144 डिवाइड इसको करना है 144 से। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, आंसर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यानी कि B स्केयर आपका क्या आ गया, B स्केयर आ गया आपका 1। ठीक है, आपने तो ओनली B फाइंड करना था, तो हम क्या करेंगे, इधर स्टेप करता हूँ, टेकिंग स्केयर रूट
ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो 1 का भी स्क्वायर रूट आएगा और बी स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट आएगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्राइम नंबर है तो ये 1 ही आएगा। तो यानी कि बी का आंसर आपके पास क्या आ गया, बी इज़ इक्वल टू, आपका आंसर इधर सेंटीमीटर में था, ठीक है, दिया हुआ, तो बी इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा पार्ट है, यहाँ पे आपने क्या करना है, सी फाइंड करना है, ठीक है। तो सी को मैंने वैसे लिख दिया, सी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ए की वैल्यू आपके पास क्या है 4√5 उस सारे का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू क्या आपके पास 10 है तो 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो सी स्क्वायर को वैसे लिख दिया। अब 4 को आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा आपका आंसर 4 चौके 16 और 5 का ये स्क्वायर जो है, ये 4 का स्क्वायर मैंने ओपन कर लिया, लेकिन 5 का जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो 5 को आपने क्या करना है 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 10 का स्क्वायर लेंगे, 10 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। अब 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 30, 0 का 3 हासिल, 5 1 बार 5 6 7 8, तो ये 80 आएगा प्लस 100, तो 80 में 100 को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। अब आपने सी फाइंड करना था, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट इधर भी और इधर भी, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सी आ जाएगा। तो 180 है तो इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो 180 को अंदर रखते हैं और पहला प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करते हैं, तो 9 2 18 और 0 वैसे आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 4 2 8 और 5 2 10, फिर इसकी 3 से कर लें, 3 1 बार 3 और 5 3 15, फिर 3 से कर लें तो 5 3 15, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी इनको 2 बार लिखना है और 5 को वैसे ही, ठीक है। तो इसको मज़ीद आगे करेंगे तो 5 1 बार 5 ऐसे ही होगा, ठीक है, 5 अकेला है तो ये स्क्वायर इसका भी कैंसिल हो जाएगा, 2 का भी और 3 का भी, तो 5 का बच जाएगा अंदर। तो इसका मतलब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 6 आएगा, यानी 6 आपका क्या होगा बाहर आ जाएगा और 5 का अंडर रूट वैसे ही रहेगा। तो ये आपका आंसर मीटर में था, तो साथ आपने m लिख देना है, ठीक है। अच्छा जी, चौथा पार्ट है, तो यहाँ आपने क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सी स्क्वायर को मैंने सी का स्क्वायर वैसे ही लिख दिया और ए की वैल्यू आपके पास क्या है 5√7 का स्क्वायर रूट है, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू क्या है 5 ओनली, ठीक है। तो 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया 25 आ गया, तो 7 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करना है और 5 का स्क्वायर 25 आएगा, ठीक है। 25 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 7 7 5 35, 5 लगा 3 हाथ से 7 2 14 15 16 17, 175 प्लस 25, ठीक है। तो इन दोनों को हल करें तो आपका आंसर क्या आएगा 5 5 10, 0 का 1 हासिल 7 8 9 1 10 और 1 हासिल ऐड करेंगे 2, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सी आ जाएगा। अब 200 की फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये 2 से होगा 100 आएगा, फिर 2 से करें तो 50 आएगा, फिर 2 से करें तो 25 आएगा, फिर 5 से करें तो 5 आएगा और फिर 5 से करें तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर और ये 2 इजाफी है, इसको वैसे लिख देना है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसका भी कैंसिल हो जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 आएगा और ये 2 का स्क्वायर रूट आपने वैसे ही लिख देना है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन जो था वो डेसीमीटर में था, तो साथ आपने डेसीमीटर लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, 5वां पार्ट है, तो यहाँ आपने ए फाइंड करना है। तो बाकी जो वैल्यूज़ पता है वो पुट करते हैं। सी की वैल्यू आपके पास क्या है 10√2 का स्क्वायर रूट, ठीक है, इसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो ए का स्क्वायर वैसे ही लिख दिया, प्लस बी की वैल्यू क्या है आपके पास 5√3 का स्क्वायर,
ठीक है। तो 10 का स्केयर आपके पास 100 आ जाएगा और 2 का ये स्केयर और स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साथ वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा a का स्केयर प्लस 5 का स्केयर 25 और 3 और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 200 आ जाएगा, a स्केयर प्लस 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। तो 75 को दूसरी तरफ ले आए, 200 माइनस 75 इज इक्वल टू ए स्केयर। 200 में से 75 को 75 को माइनस करें तो आपका आंसर क्या आएगा, 200 माइनस 75। 10 में से 5 निकाले 5, 9 में से 7 निकालेंगे 2 और 125 आएगा, ठीक है। तो अब दोनों तरफ स्केयर रूट लेते हैं, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। 125 का भी स्केयर रूट और ए स्केयर का भी स्केयर रूट, ठीक है। ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 125 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 125 की फैक्टराइजेशन करें तो 5 से होगा, 5 2 10 और 5 5 25, फिर 5 5 25, 5 एक बार 5, ठीक है। तो इसको हल करते हैं तो ये 5 2 बार आ रहा है तो 5 3 बार आ रहा है, लेकिन स्केयर से कैंसिल होगा, 5 को स्केयर वैसे लिख दिया और 5 एक वैसे लिख दिया, ठीक है। तो ये स्केयर वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 बाहर आ जाएगा और एक 5 जो है अंदर रह जाएगा, तो ये आपका आंसर डेसीमीटर में था, ठीक है। तो आपके पास ए का आंसर आ जाएगा 5 × 5 का अंडर रूट, ठीक है, डेसीमीटर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है द फ्रंट ऑफ हाउस, फ्रंट कहते हैं सामने, यानी कि घर का जो सामने वाला हिस्सा है, इज़ इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि ये आपके पास शक्ल में नज़र आ रहा है, ये जो सामने वाला है घर का, ये आपके पास है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल का मतलब होता है इक्वल, यानी कि इक्वल साइड्स, यानी कि वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें इक्वल हों उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी कि उसने कहा है कि ये इक्विलेटरल है, यानी कि ये साइड और ये साइड, तीनों जो साइडें होंगी वो बराबर होंगी, ठीक है। विद द मेजरमेंट ऑफ साइड, अब उसने कह दिया कि ये 10 मीटर है, यानी ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है। तो आपने करना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ हाउस, तो आपने घर की यानी बुलंदी मालूम करनी है, कितनी है हाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने कहा कि हाइट मालूम करनी है। चलें इसका सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा जी, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो आपने तो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा था, तो ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हम क्या करेंगे, ये उसने कहा है कि इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल बनती हैं, एक ये वाली बनती है और एक ये वाली राइट ट्राइंगल बनती है, ठीक है। ये दोनों का 90 डिग्री का ज़ाविया है, इसका भी और इसका भी, ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया, ये ए है, ये बी है और सी है और ये डी है, यानी ये दो ट्राइंगल हैं ADC और BCD या DC, ठीक है। तो आप इन दोनों में से किसी भी की राइट ट्रायंगल की मदद से आप हाइट मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो बुक पे यहाँ पे गलती है या क्वेश्चन में गलती है या बुक के पीछे आंसर में गलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये इक्विलेटरल है, तो इसकी ये साइड भी 10 मीटर होगी, ये भी 10 मीटर होगी और ये भी 10 मीटर होगी। तो बुक पे उसने आंसर जो है वो इस तरह लिखा हुआ है कि ये वाली जो है ना, यानी कि अगर हम ट्राइंगल ACD लेते हैं तो उसने ये वाली जो साइड है ना उसको A लिखा हुआ है पीछे आंसर में बुक के मुताबिक। अगर हम A ना लिखें तो आपका आंसर बुक के मुताबिक नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम भी A लिख देते हैं, लेकिन मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ आपने कैसे करना है, ठीक है। तो मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ AC और D, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ इन राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल ली मैंने, AC और D, ACD, ठीक है। आपके पास जो जो डाटा गिवन है वो लिख दें, ठीक है। अब देखें AD कितना होगा, ये टोटल A और B जो है ये 10 मीटर है, तो आपने खुद ही कहा कि ये जो है बाइसेक्टर है, CD जो है ना ये उसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब कि ये लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब AD जो है ये 5 मीटर होगा और ये BD या DB ये भी 5 मीटर होगा, ठीक है। तो आप डाटा लिखते हैं, ये AD आपके पास क्या है, ये बेस है, ठीक है। बेस इज़ इक्वल टू है किसके, मेजरमेंट AD के, वो कितनी है आपके पास 5 मीटर है, ठीक है। हाइपोटेनस कितनी है, हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस को नाम दिया है A और C का, ठीक है। A मेजरमेंट AC, वो आपके पास कितना है A है, ठीक है। बुक के मुताबिक मैं अब A लिख रहा हूँ, ठीक है, आंसर के मुताबिक। अच्छा जी, अब आपके पास एल्टीट्यूड क्या है ये आपने मालूम करना है, यानी कि CD, ठीक है। उसको मैंने H का नाम दे दिया, एल्टीट्यूड।
एल्टीट्यूड है मेजरमेंट CD, उसको मैंने नाम दे दिया H का, ठीक है। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल के में पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, बाई पैथागोरस थ्योरम। थ्योरम क्या है आपके पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। हाइपोटेनस की वैल्यू आपके पास क्या है, A है, तो ये A का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ पहले। बेस आपके पास क्या है, बेस आपके पास 5 है, तो ये 5 आ जाएगा, और इधर आपका उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एल्टीट्यूड क्या है आपके पास, एल्टीट्यूड H आपने मालूम करना है, ठीक है, हाइट मालूम करनी है। तो अब A का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, प्लस और सॉरी H का भी स्क्वायर आएगा इधर, तो ये H का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने मालूम क्या करना था, आपने H मालूम करना था, ठीक है। तो 25 इधर आ जाएगा, तो ये A का स्क्वायर माइनस 25 आ जाएगा इज इक्वल टू H का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने H मालूम करना था, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो A स्क्वायर माइनस 25 उसका स्क्वायर रूट और H स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसको ऐसे लिखना है A स्क्वायर माइनस 25, ठीक है। तो इसका मतलब H का आंसर क्या आ जाएगा, A स्क्वायर माइनस 25। अगर तो आपने बुक के मुताबिक करना है तो फिर आपको इधर A लिखना पड़ेगा, ठीक है, वरना अगर बुक पे नहीं करना है तो आपने फिर इस तरह करना है। तो हम A की जगह पे हमें पता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये आपकी 10 सेंटीमीटर थी, 10 मीटर थी, तो ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो सिंपली हमने जहाँ पे A लिखा है ना, A की जगह पर हम 10 लिखेंगे, तो फिर आपका आंसर इस तरह होगा, ठीक है। तो इधर हम सिर्फ पुट कर देते हैं H की लास्ट वाले फार्मूले में, H बाद A की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 10 का स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर क्या आएगा, 100 माइनस 25, तो 100 में से 25 माइनस करेंगे 75 का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब 75 की फैक्टराइजेशन करें, 5 से होगा, 5 एक बार 5, और इधर 25, 5 25, फिर 5 एक बार 5 3 15, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 इधर आ जाएगा। तो आपके पास जो क्वेश्चन था मीटर में था, तो ये इधर M आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने बुक के मुताबिक करना है फिर ये आएगा आंसर, अगर आपने बुक के मुताबिक नहीं करना तो फिर आपने A की जगह पे ये वैल्यूज़ पुट करनी है 10 मीटर, फिर ये आंसर आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल में ये गलती है बुक पे, ये आपका A नहीं आएगा, ये ठीक होगा, ठीक है।